तो एक मिसाल आप ले लीजिए, जैसे कि एक केला हो, एक केला छिलके के साथ रखा हो और एक केला जो है बगैर छिलके के साथ रखा हो, तो मेरा आपसे सवाल ये है कि आप उन दोनों में से किसको पसंद करेंगे? See, according to my opinion, in school days they were not wearing hijab, but after coming to college, why they realized about their religion and why they are now putting hijab. नमस्कार। हिजाब जिहाद के विरोध में, हिजाब जिहाद के खिलाफ जो लोग आवाज़ उठा रहे हैं, विरोध कर रहे हैं, सड़कों पे आ रहे हैं, सबको बहुत बहुत धन्यवाद। ये प्रेशर का ही ये नतीजा है कि कर्नाटक हाई कोर्ट ने कहा है कि भैया ये तो कॉन्स्टिट्यूशनल मामला है, इसको बड़े बेंच को, लार्जर बेंच को इन्होंने ट्रांसफ़र कर दिया है। खैर, अब ये जो आप देख रहे हैं तस्वीर, हिप हॉप कर रही हैं हिजाब में लड़कियां, तो इसके कमेंट्स में मैंने देखा कि भैया मजहब में, जो इस्लाम मजहब है उसमें तो इसकी इजाज़त ही नहीं है, तो ये इस्लाम को, मुसलमानों को बदनाम करने के लिए वीडियो बनाया गया होगा, ऐसा उन लोगों ने लिखा है। मुझे भी लगा कि हो सकता है पागल फितूरी लोगों का कोई कमी थोड़ी है, हो सकता है कि बदनाम करने के लिए बनाया गया हो। लेकिन फिर मुझे उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ के उस मदरसे का एक इंटरव्यू मिला लड़कियों का, जो सिर्फ लड़कियों का मदरसा है और बीबीसी वाले इंटरव्यू लेने आए थे। उनका माइंड किस तरह से हैक किया गया है, उनकी कंडीशनिंग किस तरीके से हुई है, आप पहले ये सुनिए। तो एक मिसाल आप ले लीजिए, जैसे कि एक केला हो, एक केला छिलके के साथ रखा हो और एक केला जो है बगैर छिलके के साथ रखा हो, तो मेरा आपसे सवाल ये है कि आप उन दोनों में से किसको पसंद करेंगे? मेरा आपसे ये सवाल है। मैं सवाल पूछ लेता हूँ। नहीं, आपसे ये सवाल है कि आप केला जो छिलके में, अच्छा, आप उस छिलके वाले केले को पसंद करेंगे या जो बगैर छिलके के केले रखे हुए हैं जिसमें मक्खियां बैठ रही हैं, आप उसको पसंद करेंगे? जिसको सवाल का जवाब देना होगा देगा। बहुत शुक्रिया आपका। जमितुल फलाह आजमगढ़, हाँ क्या बोलने दीजिए। मुझसे नहीं पूछा ना आपने? मैंने आपसे ये सवाल किया। मुझसे पूछा आपने? आपसे ये सवाल किया है कि अगर, मतलब आमतौर पे आपसे ये सवाल कर रहे हैं, केले की बात कर रहे हैं, फल की बात कर रहे हैं, कि अगर वो छिलके में रखा हो एक केला और एक बगैर छिलके के रखा हो जिसमें कि जो मक्खी वगैरह है, जो कीड़े वगैरह उस पर पड़े हों, तो आप उन दोनों में से किसको पसंद करेंगे? देखिए, मैं यहाँ पर सवाल पूछने आया हूँ तो ये काम मैं अभी अपने पास रखता हूँ। तो इस पर हम लोग और इसलिए पर्दे में रहते हैं ताकि जो दूसरी बदनजर चीजें हैं या फिर ऐसे लोग हैं जो हम पर बदनजर, मतलब उनकी नजरें बद हैं, वो डालना चाहे, तो हम उससे महफूज रहना चाहते हैं। बीबीसी के रिपोर्टर को ये पता ही नहीं चला कि भैया क्या जवाब दे। बेहतर से बेहतर जवाब भी उसके उल्टे उसे गले पड़ सकती थी। भाई, लड़कियों ने बताया कि वो हिजाब क्यों पहनती हैं, ये सुनिए। कि नकाब हमारा किसी चीज में हायल नहीं है, ये हमारी पहचान है। अगर हम इसके बगैर, मैं इसके बगैर किसी के सामने नहीं आ सकती। अगर मैं यहाँ खड़ी हूँ, बोल रही हूँ आपसे, तो अगर मैं ये बिना नकाब के आऊँ तो मैं आपसे बात नहीं कर सकती। मैं इस तरह से शायद ना बोल सकूँ जिस तरह से मैं आपके सामने अभी खड़ी हूँ, क्योंकि ये हमारी बचपन से ही परवरिश है। हमने अपने आबा अजदाद से यही सीखा है और इंशाअल्लाह आइंदा भी हम इसी तरह पर खड़े रहेंगे। कभी अपने नकाब को हम या अपने हिजाब को किसी भी काम में या किसी भी पेशे में जाने के लिए तर्क नहीं करें। वो पेशा छोड़ सकते हैं। अगर मुझे डॉक्टर बनना है और मुझे कोई अच्छे कॉलेज में जाना है, लेकिन मुझे नकाब की वजह से निकाला जाए तो मैं नहीं जाऊंगी। इस कदर कंडीशनिंग कर रखी है मौलवियों ने लड़कियों का। कोरोना काल में 5 मिनट के लिए भी जब मास्क पहनना हो ना, कहेंगे माशाल्लाह, तौबा तौबा, अपनी तो दम घुटती है। मतलब मियाँ तेरा तो दम घुटता है, और लड़कियों को काले लवादे में ठूस दिया। इन लोगों का माइंड किस कदर हैक किया गया मैं बता रहा हूं, सुनिए। इसमें से एक बता रही है 3 तलाक के बारे में। हाँ, सॉरी, हाँ, जो तलाक सलासा का बिल है, तलाक का जो बिल है, हाँ, जी हाँ। जी, ये तो शरीयत का हमारा हक है और हम इस पे मुतमईन हैं, खुश हैं। हम नहीं चाहते कि इसमें कोई तरमीम हो, कोई तब्दीली हो, क्योंकि हमारा मजहब जो है वो एक मतलब मुकम्मल निज़ाम हयात है, ज़िंदगी का मुकम्मल निज़ाम हयात। इसमें ज़िंदगी का मुकम्मल एक निज़ाम हयात है। ऐसा बोलने के पीछे जो कंडीशनिंग है आपको जानना चाहिए। इन्हें पढ़ाया क्या जाता है, सुनिए। जी, यहाँ जो हमारे निसाब में जो सब्जेक्ट हैं वो कुरान है अव्वल नंबर पे, फिर हदीस है, उसूल फ़िक़्ह है, क़वाइद वगैरह है, अरबी अदब है, उसूल हदीस है, और उसके अलावा भी बहुत से सब्जेक्ट हैं। इंग्लिश भी है जिसमें कि काफ़ी जोर दिया जाता है। इसीलिए किसी भी मदरसा में भारत माता की जय नहीं कहा जाता, वंदे मातरम नहीं गाया जाता। उनके लिए अल्लाह ही सब कुछ है, अल्लाह ही एकमात्र ईश्वर है या भगवान है, जो भी है, बाकी का अस्तित्व नहीं है। इतना कट्टर वो जो मानसिकता के लोग, एक नस्ल जो तैयार होती है मदरसों में,
जनाब, ये जो हिजाब जिहाद है, इसमें इन सब का इस्तेमाल हो रहा है। एक जीनत शौकत अली हैं, मुसलमान महिला एक्टिविस्ट हैं, उनको सुनिए। किसी मदरसे में, फर्ज करिए किसी मदरसे में किसी व्यक्ति को, किसी हिंदू या सिख या जैन या बौद्ध व्यक्ति को शौक है मदरसे में जाकर इस्लामिक तालीम लेने का, कोई फर्क नहीं है, उसमें कुछ बुरा नहीं है। वो जाके अगर तालीम कोई लड़की लेना चाहती है, फर्ज करिए कोई हिंदू बेटी, और अगर वो स्कर्ट पहन के जाना चाहती है, कट स्लीव टॉप पहन के जाना चाहती है, तो क्या मदरसे के मौलवी उस बच्ची को मदरसे में स्कर्ट और टॉप पहनकर वहां पर तालीम लेने देंगे? नहीं लेने देंगे। वो कहेंगे या तो आप सर ढक कर आइए, या फिर निकाब पहन कर आइए, या फिर हिजाब पहन कर आइए। तो अगर ये रूल मदरसों में है तो एक स्कूल में क्यों नहीं होना चाहिए जो इतने सदियों से चला आ रहा है? अब जो मैं आपको दिखाऊंगा उससे आपकी आंखें खोलेंगी। वो जो कुछ मदरसे हैं जिनके आसपास हिंदू परिवार रहते हैं, गरीब दलित लोग रहते हैं, उसको मौलाना लोग मदरसों में पढ़ाते हैं। पहले उसको कलमा पढ़ाते हैं। पहले आप देखिए, वीडियो देखिए कि हिंदू बच्चे भी मदरसों में पढ़ रहे हैं और तालीम हासिल कर रहे हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सना सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका व तबारक अस्मुका व तआला जद्दुका व ला इलाहा गैर। या बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। या रब दिले मुस्लिम को जिंदा तमन्ना दे, जो रूह को जो कल्ब को गरमा दे, जो रूह को तड़पा दे। मेरा ऑब्जेक्शन ये है कि कोई भी मदरसा सेकुलर हो ही नहीं सकता, तो ये हिंदू बच्चियों को एडमिशन क्यों देते हैं? मदरसे के आसपास जो गरीब लोग होंगे, जो हिंदू होंगे, जो दलित होंगे, उसको एडमिशन क्यों देते हैं? क्या ये भी इनके एक जिहाद का हिस्सा नहीं है? मेरा ऑब्जेक्शन है। इस पर कोई लंबी बात करेंगे बाद में। जरूरी है कि सख्ती हो इसके लिए भी। अंबर जैदी हैं, मुसलमान महिला ही हैं, पता नहीं उन्होंने क्या क्या झेला, क्योंकि वो हिजाब नहीं पहनती हैं, और वो क्या कर रही हैं इस हिजाब विवाद के ऊपर, सुनिए उनको। तो ये महिलाओं की चॉइस की बात नहीं है, आप महिलाओं को चॉइस ही नहीं देती। जब आप ये साबित करने की कोशिश कर जाते हैं कि अगर आपने हिजाब नहीं पहना तो आप बुरे हैं, और आपने बुर्का पहना है, आपने निकाब पहना है तो आप बहुत अच्छे और आप जन्नत में जाएंगे, तो ये चॉइस रह ही नहीं जाती। ये एक रिग्रेसिव मानसिकता है और एक पॉलिटिकल सोच है, आइडियोलॉजी है, जिसको यहाँ पे स्थापित और साबित करने की कोशिश की जा रही है इलेक्शन के समय में। इस हिजाब विवाद पे वहां की कर्नाटक की उडुपी की एक लड़की है, उसका रिएक्शन देखिए। See, according to my opinion, in school days they were not wearing hijab, but after coming to college, why they realized about their religion and why they are now putting hijab? Didn't they knew their religion before? Why are they doing it now? आप लोग डॉक्टर आनंद रंगनाथन को जानते होंगे, उसे सुनाऊं उससे पहले मैं अपनी बात कह दूं। ये हिजाब विवाद या हिजाब जिहाद जो भी है, ये हरगिज नहीं चलने वाला है, और इसे रोकना ही पड़ेगा। मालूम है पहली गलती तब हुई थी जब सुभाष चंद्र बोस ने गलती की थी। क्या गलती की थी? कि वो कांग्रेस के अध्यक्ष पद के लिए जीते थे और गांधी के कारण उन्होंने रिजिग्नेशन कर दिया था, पार्टी बदल ली थी। दूसरी सबसे बड़ी गलती तब हुई थी जब पटेल ने गलती की थी, जब वो भारत के पहले प्रधानमंत्री के लिए चुने गए थे 100% वोटों से, और गांधी के कारण उन्होंने नेहरू को प्रधानमंत्री बनने दिया था, जिसका खामियाजा हम आज तक भुगत रहे हैं। ये गांधी नेहरू का देश क्यों बना, जबकि ये सुभाष और पटेल का देश बनना था? एक होइए, एक साथ रहिए। ये हिंदू राष्ट्र है, इसको बनाना है, और ये जो पानी गर्म है कि नहीं उंगली डाल के जो चेक करते रहते हैं ये जिहादी मानसिकता के लोग, ये लेफ्ट लिबरल्स और ये कांग्रेसी, उनको जवाब देना पड़ेगा। जहां भी कहीं वोटिंग होती है एक साथ मत देना पड़ेगा। और ये अभी अभी जो बोल गई हैं प्रियंका गांधी, अरे वो तो कहती है बिकनी भी है कोई पसंद, मतलब क्या माइंडसेट खाली हो गया? स्कूल के लिए भी बिकनी शब्द का उपयोग कर लेती हैं। Burqa covers the face. So in this context, a hijab and full body covering can be allowed. Navika, whether you think it is misogynistic or regressive or a symbol of subjugation, Islam is very clear on how a woman should dress. Quote, and tell the believing women to reduce their vision and guard their private parts and to wrap their head covers over their chests and not expose their adornment except to their husbands, fathers or males having no physical desire. 24:31. Al-Ayuha al-Nabiyu kul liyaz wajika waba natika vanisa al-muminina. Quote, O Prophet, tell your wives and your daughters and the women of the believers to bring down over themselves part of their outer garment that is more suitable, that they will be known and not be abused. 33:59.
So every true Muslim woman has to adhere to these dress codes of a burqa or a hijab if she believes in the commandments of Allah. And if a school allows for dress codes of identities of other religions, then it has to allow for Islam. As I said, no discrimination. But Navika, by allowing religious dress codes, symbols, identities into educational institutions, we are on the road, sadly, to normalizing unjust, draconian, misogynistic, sexist, supremacist religious orders and commandments. Where would this end? Just 10 seconds, Navika. I ask two simple questions. A, what if tomorrow a Jain student demands he be allowed entry without clothes because it fulfills the most beautiful of his philosophical commandments? And B, what if tomorrow some religious or its god or religion orders women to be shackled in ball and chain at all times? Would you demand that the school allow the girls to rattle and drag themselves in? Just answer these two questions. हमारे साथ बोलिए भारत माता की जय, वंदे मातरम, जय भारत। Thanks for watching. Drop a like, leave a comment, and don't forget to subscribe to watch more videos like this.